अच्छा दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा, हमने भी सुना, हमारे पास में भी ऐसे कॉल मैसेजेस आते हैं। कई सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमने बहुत सारे हकीमों की दवाइयाँ खा ली, कोई बेनिफिट कोई रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता है, पैसा भी बर्बाद हो गया है, समय भी बर्बाद हो गया है, अब ना उम्मीद और मायूस हो चुके हैं। नुस्खा मैं बता रहा हूँ, गारंटी पूरी मैं ले रहा हूँ, जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, बना करके आप इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है ना। आप खुद बनाइए, खुद इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको फ़ायदा ना मिले, अगर आपको फ़ायदा ना मिले तो पूरी ज़िम्मेदारी मेरी होगी। जितना खर्च आपका आएगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये मैं बिल्कुल गारंटेड बात बता रहा हूँ। मेरा नंबर, मेरा पता आपको सब दिखाई देता है वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो पूरा गारंटेड नुस्खा बता रहा हूँ, आप खुद बनाइए, खुद इस्तेमाल कीजिए। 7 खुराकें सिर्फ आपने इसकी इस्तेमाल करनी है। कितनी? 7 खुराकें, ठीक। मैं आपको 2 महीने नहीं बोल रहा हूँ, 3 महीने नहीं बोल रहा हूँ, 6 महीने नहीं बोल रहा हूँ कि आपने इतने दिन इसका इस्तेमाल करना है या पूरा कोर्स करना है। सिर्फ 7 खुराकें आपको बता रहा हूँ। 7 खुराकें आप इसकी इस्तेमाल कर लीजिए और मैं यकीन और दावे के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपको पहली या दूसरी खुराक में हद से हद इसका रिज़ल्ट खुद ब खुद देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए, अब सबसे पहले नुस्खा समझ लीजिए कि नुस्खा कौन सा है और इसको बनाने का तरीका क्या है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरा नाम है हकीम सादिक रज़ा। मैं एक सर्टिफाइड सेक्स थेरेपिस्ट एंड काउंसलर एंड आयुर्वेदाचार्य हूँ और पिछले 7 साल से आयुर्वेद और यूनानी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो चलिए अब चलते हैं सीधे नुस्खे की तरफ। आपने 4 चीज़ें नुस्खे में लेनी है। सबसे पहली चीज़ छोटी हरड़, बड़ी हरड़ यानी पीली वाली, और बहेड़ा और आंवला। ये 4 चीज़ें हो गई। दोनों हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये चारों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेनी है। कूट पीस करके बारीक पाउडर बना लेना है, ठीक, और अलग रख लेना है किसी बर्तन के अंदर। अब आपने शिंगरफ रूमी लेनी है 2 तोला 20 ग्राम, ठीक है ना। अच्छी उम्दा क्वालिटी की, जिसके अंदर ज़्यादा पारा हो, ये शिंगरफ आपने लेनी है। इसको लेने के बाद अब आपने इसके बाद एक कढ़ाई लेनी है लोहे की, ठीक है ना। लोहे की कढ़ाई आपने ले लेनी है। उसका ज़्यादा मुंह खुला हुआ नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक। बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो। इतनी ले लें कि जिसमें ये सारा सफूफ आ जाए आराम से। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपने हरड़ बहेड़ा आंवला का पाउडर बनाया, उसमें से आधा पाउडर आपने लेना है, कढ़ाई के नीचे बिछा देना है। उसके बीच में आपने शिंगरफ रख लेनी है, शिंगरफ की डली, और बाकी जो पाउडर आपका बचा है उसके ऊपर से आपने बिछा देना है। यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आपने एक चीज़ का इजाफा करना है। जो ढाक होती है ना, ढाक जिसकी बीड़ी वगैरह बनती है, ढाक का पत्ता, वो पत्ते आपने लेने हैं और उनको तोड़ करके आपने जितना मुंह उसका कढ़ाई का खाली बचा है, 250 ग्राम लेने हैं ये पत्ते। 250 ग्राम पत्ते आपने उसके ऊपर रख करके अच्छी तरह से बिछा देने हैं। और बिछाने के बाद में जितना मुंह उसका अभी बाकी रह गया भरने से, उसके ऊपर आपने रेत भर देनी है, ठीक। रेत भर दें पूरी पूरी तरीके से, उसको आपने बंद कर देना है। यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ये फैसला आपको करना है कि कढ़ाई कितनी बड़ी लेनी है, क्योंकि सारी चीज़ें उसके अंदर आ जानी चाहिए। अब आपने क्या करना है, इस कढ़ाई को आपने एक चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है और चूल्हे के अंदर आपने बहुत हल्की आग जलानी है, ज़्यादा तेज़ आग नहीं जलानी है, नॉर्मल आग आप इसके ऊपर जला सकते हैं। जलते जलते अब इसमें जो वर्णन किया गया है, जो इसमें खुलासा किया गया है किताब के अंदर, वो 7 पहर का है। 7 पहर। अब मैं इसको आसान बना दूं आपके लिए, ठीक है ना। 7 पहर नहीं तो आप कैसे अंदाज़ा करेंगे कि 7 पहर क्या होता है। आपने सुना होगा 8 पहर। 8 पहर का मतलब होता है 24 घंटे, ठीक, 24 घंटे। तो 24 घंटे में से आप 6 घंटे निकाल दीजिए, 18 घंटे आपके बचते हैं। 18 घंटे आपने इसको पकाना है। जब 18 घंटे पूरे हो जाएं तो आपने इसको सर्द होने देना है, खुश्क होने देना है, ठंडा होने देना है। जब ठंडा हो जाए आपने बहुत एहतियात के साथ में शिंगरफ की डली निकाल लेनी है और निकालने के बाद में उसको आपने खूब अच्छी तरह से खरल कर लेना है। तो आप देखेंगे कि सफ़ेद रंग का कुश्ता आपको मैसर होगा। ये आपका बेहतरीन नुस्खा, बेहतरीन टॉनिक, बेहतरीन फार्मूला तैयार है। अब इसकी खुराक सुन लीजिए। आपने सिर्फ 1 चावल के दाने बराबर इसकी खुराक इस्तेमाल करनी है, मक्खन या मलाई के साथ,
ठीक है दोस्तों, आप यकीन मानिए कि अगर आप इसके ऊपर से 2 किलो दूध भी पीना चाहेंगे तो 2 किलो दूध आपका हज़म हो जाएगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हाजिम, इतनी ज़्यादा ताकत पैदा करने वाला नुस्खा है। अगर आपने इसकी 7 खुराकें प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर ली और भरपूर आपने डाइट का ध्यान रखा, तो यकीनन गारंटी के साथ इंशाल्लाह ये आपकी मायूसी को दूर कर देगा और आपके चेहरे की रंगत को बदल देगा, आपके चेहरे को सुर्ख, बिल्कुल सुर्ख बना देगा, सेब की मानिंद। तो आप इसको बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। बस ध्यान आपने इस चीज़ का रखना है कि आपको कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, आपका मैदा खुश्क नहीं होना चाहिए। अगर मैदा खुश्क है और आपने इसकी खुराक इस्तेमाल कर ली तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पहले आप अपने मैदे की इस्लाह करें, उसके बाद इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। अच्छा, कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? देखिए, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की रहती है और गर्मी रहती है, वो इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और जिनके अंदर सर्दी और तरी रहती है, यानी जिनका मिजाज सर्द तर है या बलगमी मिजाज है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके बलगम को भी खारिज करेगा और ये मुसक्किन भी है, मुमसिक भी है, मुकब्बी भी है और मुहर्रिक भी है। सारे खासे इसके अंदर मौजूद हैं। तो आप इसको बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करने से पहले एक बार मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर लें, मुझसे ज़रूर पता कर लें, रब्ता ज़रूर कर लें, ठीक है ना। आप अपने बारे में डिटेल्स के साथ बताएं, फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप किसी भी तरह की कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कंसल्टेशन फ़ीस पे करनी होती है, उसके बाद आप बिल्कुल तसल्ली के साथ में हमसे मशवरा ले सकते हैं या नुस्खे पूछ सकते हैं, अपनी बीमारी का इलाज पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।